हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। आई होप एवरीबडी विल बी फाइन. सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोनिक नंबर इन जावा. So now in this video we are going to discuss basically about the prime number in Java. So you already know what is a prime number. A prime number is a number that has only two factors. One is the 1 and another factor of prime number is the number itself. Suppose I have written an example as 5. अब आप बताओ मेरे को 5 के कितने फैक्टर हैं. एक तो 1 ही फैक्टर है 5 का, another factor is 5. तो देखो कितने फैक्टर हो गए. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 5 is 2. That means 5 is a prime number. Another example I have written 9. ध्यान से देखना, क्या 9 प्राइम है. 9 का 1 भी फैक्टर है, 3 is also a factor of 9. अगेन 9 का 9 भी खुद फैक्टर है. नाउ द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 9 is 3. That means 9 is not the prime number. तो कंडीशन क्या फॉर ए प्राइम नंबर. प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. आई होप प्राइम नंबर की डेफिनेशन सब क्लियर होगी आपको. यूजिंग फॉर लूप और वाइल लूप, डू वाइल लूप, जैसी भी लूप से करना चाहो आप, यू कैन डू विद एनी टाइप ऑफ लूप. तो दिस प्रोग्राम आई विल बी डूइंग विद द वाइल लूप. तो वाइल लूप से इस फोर प्राइम नंबर आई विल बी टेलिंग यू दैट. सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा. फॉर टेकिंग इनपुट इन जावा यू नीड अ क्लास. आप स्कैनर क्लास बना दें इनपुट स्ट्रीम रीडर. आई विल बी डूइंग इट विद स्कैनर क्लास बिकॉज इन स्कैनर क्लास वी नीड टू राइट लेस. बहुत छोटा लिखना पड़ेगा तो इस वजह से हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास लिख देंगे. क्लास प्राइम. I have declared a variable, sorry, main method now public static void main int num I is equals to 0. Scanner का object scanner pq equal to new scanner system dot in sop enter a number. I have taken the input in num equal to pq dot next int. So now I will be checking whether num has two factors. If it has two factors, then num will be a prime number, else it will not be a prime number. So I will be using the while loop. I already told you the structure of while loop. While in while loop you already know initialization is done outside the loop. I have declared the variable is1 while I is less than equal to num. अब आपको फैक्टर कहाँ तक चेक करनी है, नम तक तो चेक करनी है. 5 है तो 5 के फैक्टर कहाँ तक चेक करने हैं, 1 2 3 4 5 5 तक ही. मैंने लिखा 10 के फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ऐसे ही चेक करने हैं आपको. I लेस देन इक्वल टू नम. आई हैव रिटन ए कंडीशन इफ नम मॉडुलस ऑफ I इज इक्वल टू 0. इस कंडीशन का मतलब क्या है, यू ऑलरेडी नो इट. जब भी नम को मैं डिवाइड करूं किसकी वैल्यू से, I की वैल्यू से, इफ रिमाइंडर इज 0, इसका मतलब I इज ए फैक्टर ऑफ नम. तभी मेरे को क्या करना, आई हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कॉमेंट वेरिएबल C++ कर दो. ठीक, उसके बाद अपडेशन स्टार्ट, अपडेशन लगा दो लूप I इक्वल टू I+1. ठीक, इसके बाद आई एम चेकिंग अगर C की वैल्यू 2 है, SOP num plus is a prime number, else SOP num plus is not a prime number. I have closed the main method. This is closing of class. So in this program you could see I have done this program using the while loop. In while loop we have to do the initialization outside the loop. I have taken an example of num as, you can take 7. I is 1. 1 is less than equal to 7. It is while loop, you already know it is called the entry control loop because it checks the condition at the entry time. 1 is less than equal to 7, condition is true. 7 modulus 1. When you will divide 7 with 1, then remainder is equal to 0. Yeah, obviously remainder is equal to 0. This condition is true. C++. Now C की वैल्यू मैंने क्या इनिशियलाइज करी, 0. अब C की वैल्यू क्या होगी, 0 + 1. दैट मीन्स नाउ तब C की वैल्यू क्या होगी, अब 1. अब देखो I इक्वल टू I+1. I की वैल्यू क्या हो गई, I की वैल्यू बढ़ के हो गई आपके 2.
आपको पता ही है अगर कर्ली ब्रेसेस ना लग रहे हों, देखो मैंने यहाँ कोई कर्ली ब्रेस लगाए नहीं लगाए, तो इसका मतलब क्या है, इफ कंडीशन कंटेन्स ओनली वन स्टेटमेंट अंडर इट, इफ कंडीशन के अंदर कितने स्टेटमेंट है, केवल एक ही स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट आई इक्वल टू आई प्लस वन इज आउटसाइड द इफ कंडीशन, इफ कंडीशन से क्या है, बाहर है। ठीक, देखो आई की वैल्यू क्या होगी 2, ऊपर गए हम कंडीशन पर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन इज ट्रू, 7 मॉडुलस 2, 7 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर विल कम 1, 1 के 0 बराबर है नहीं, इसके बाद सीधे कहाँ पे आए, अपडेशन पे, नाउ आई की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन इज अगेन ट्रू, 7 मॉडुलस 3, व्हेन यू विल डिवाइड 7 विद 3 देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, 1 ही तो रिमाइंडर आएगा, दैट मीन्स 1 के 0 बराबर है, नो इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन इज ट्रू, 7 मॉडुलस 4, रिमाइंडर इज 3, 3 के 0 बराबर है नहीं, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 5, ऊपर गए 5 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन इज ट्रू, 7 मॉडुलस 5 क्या आएगा 2, क्या 2 0 बराबर है नहीं, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 6, 6 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन इज ट्रू, 7 मॉडुलस 6 क्या आएगा 1, 1 के 0 बराबर है नहीं, तो सीधे कहाँ पे गया अपडेशन के ऊपर, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई अब 7, 7 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन इज ट्रू, 7 मॉडुलस 7 0, क्या 0 0 बराबर है, यस, कंडीशन इज ट्रू, सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू बढ़ के अब क्या हो गई 2, ठीक, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू क्या हो गई 8, अब देखो 8 इज लेस देन इक्वल टू 7, द कंडीशन ऑफ व्हाइल लूप इज फॉल्स, अब लूप से बाहर निकले, क्या सी की वैल्यू 2 रही है, आई एम चेकिंग, सी आई एम चेकिंग वेदर द फैक्टर्स ऑफ नम वर 2, सी की वैल्यू क्या 2 है, देखो सी की वैल्यू 2 है, तो दैट मीन्स नम कैसा नंबर है, नम इज ए प्राइम नंबर, अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन प्राइम नंबर आई विल टेकिंग हियर नाउ, जो नंबर प्राइम ना हो, सपोज आई हैव टेकन नम एज, यू कुड टेक 4 हियर, 4 के कितने फैक्टर हैं, देखो एक 1 फैक्टर है, 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 4, 4, टोटल सी के कितनी वैल्यू होगी 3, तो क्या जब 3 फैक्टर हैं तो क्या नंबर जो आपके प्राइम नंबर है, नहीं है प्राइम नंबर, ठीक, आई की वैल्यू 1, ध्यान से देखो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू, 4 मॉडुलस 1, 4 मॉडुलस 1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई अब आपके, नाउ यू आर हैविंग 4 इन नम, सी की वैल्यू होगी 0 प्लस 1 दैट मीन्स 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू एक और इंक्रीज करो, नाउ द वैल्यू ऑफ इज 2, ऊपर गए 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू, नम वी हैव 4, 4 मॉडुलस 2 0, 0 0 बराबर है सी प्लस प्लस, दैट मीन सी की वैल्यू एक और बढ़ाओ कितनी हो गई 2, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू, 4 मॉडुलस 3 क्या आएगा 1, क्या 1 0 बराबर है नहीं, दैट मीन्स डायरेक्टली हम कहाँ पे गए अपडेशन पे, अब सी की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि कंडीशन इज फॉल्स, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू, 4 मॉडुलस 4 क्या आएगा 0, 0 0 बराबर है, कंडीशन इज ट्रू, सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई अब 3, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू क्या हो गई 5, अब देखो वाइल लूप की कंडीशन चेक करो, 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से बाहर निकले, सी की वैल्यू क्या 3, क्या 3 2 के बराबर है, नो इट इज नॉट इक्वल टू 2, दैट मीन्स नाउ 4 is not the prime number, else statement क्या प्रिंट होगा 4 is not a prime number. I hope this question is clear to you, this prime number. So in next video we will be discussing more numbers in Java. Thank you friends for watching me.